हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का वीडियो पूरा रहेगा फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों की करंट एनर्जी पर, क्योंकि आज है हमारा न्यू मून इन कैंसर। और मैंने कल बताया था कि मैं डीएम की एनर्जी आपके लिए रीड करूँगी। और 2 दिन से मैं भी मैस्कुलाइन की बहुत ज़्यादा हेवी और सेक्सुअल और मिसिंग वाली एनर्जी पिक कर रही थी। ओवर थिंक हो रहा था फेमिनाइन को मैस्कुलाइन के लिए, ये भी मुझे पिक हो रहा है, अभी भी पिक हो रहा है। ठीक है, तो आज मैं आपको पूरा वीडियो दोनों की एनर्जी हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये जो न्यू मून है इसकी एनर्जी बहुत सारे लोगों के लाइफ में पहले से एंटर हो चुकी है, इसके बाद भी रहेंगी। आपको पर्जिंग हो सकती है, हेवीनेस लग सकता है। ये न्यू मून या फुल मून या किसी भी तरह का कोई पोर्टल हो, डिपेंड करता है कि आप जर्नी के किस पायदान पे है और आप क्या रिलीज़ कर रहे हैं और आपको मतलब किस चीज़ की बहुत ज़रूरी है कि वो आप रिलीज़ करें। और जो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट रहेगा, यूनिवर्स उस पर ही सबसे पहले काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों के जो साइकिल है वो भी एंड हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लाइफ में न्यू एनर्जी एंटर हो चुकी है या होने वाली है। तो कुल मिला के एनर्जी अच्छी रहेंगी और पॉजिटिव रहेंगी। मैनिफेस्टेशन पावर अच्छी खासी रहेंगी। आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, बहुत सारे रिचुअल कर सकते हैं जो हमेशा हम न्यू इंटेंशन या जो भी गोल आप सेट करना चाहते हैं, जो भी नई तरीके से हर बार हमें एक चांस मिलता है यूनिवर्स की तरफ से न्यू मून पर कि हम नई शुरुआत कर सके। तो ये एक तरह से एक न्यू बिगनिंग का समय होता है। तो कल हमारा है न्यू मून इन कैंसर और इसका असर बड़ा ही पॉजिटिव होने वाला है डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन और उनके कनेक्शन के ऊपर। मैंने जैसे पहले बताया आपको कि डिपेंड करता है कि आप का काम कैसा है और आप अपनी जर्नी के किस पायदान पर चल रहे हैं, आपकी कौन सी स्टेज चल रही है। ठीक है, तो जो भी हमारी जर्नी में होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन ये भी सच है कि जब कुछ चेंज होने वाला होता है या कोई बिगिनिंग आने वाली होती है या कोई साइकिल एंड होता है, ठीक है, या कुछ आपके लाइफ में ऐसा नया कुछ एंटर होने वाला होता है, एक तरह से चेंज, तो बड़ा ही पेनफुल सिचुएशन तैयार हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जर्नी बड़ी पेनफुल है और सच में होती भी है। लेकिन इस पेन के जाने के बाद हमें समझ में आता है कि क्या हमारे लाइफ में आने वाला था, इसीलिए हमें ये सिचुएशन दी गई थी। तो कुल मिला के वही रहेगा सबके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले फेमिनाइन आपका एक पेनफुल साइकिल एंड हो रहा है। बहुत सारी हमारी डिवाइन फेमिनाइन बहुत पेन में चल रही है। हो सकता है कि करंटली आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपको किसी ने धोखा दिया है या आपको सच में दिया है, या फिर आपको आपके मैस्कुलाइन ने पास्ट में चीट किया होगा थर्ड पार्टी के लिए। तो वो भी बातें आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम याद आएंगी मतलब आपका जो पास्ट जो था आपके डीएम के साथ, जो भी गंदा वाला सोल शॉक था जिसके भी लिए उन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, वो सारी एनर्जी इस टाइम आप पे सरफेस होंगी। ठीक है, बार बार पुरानी बातें याद आएंगे आपको और आप सोच रहे होंगे कि मैं तो जो भी आपने काम किया था, फिर भी ये मुझे पास्ट के ट्रॉमा उसके लिए डिवाइन की तरफ से नाम भी आपको शायद तरह से गिफ्ट ही होगा, क्योंकि आपको याद आ रहा है आपके हाथ चक्र में अगर आप ये समझ जाना कि आपका जो हाथ चक्र है वो हील हो रहा है, मतलब हीलिंग लगभग बहुत अच्छे से हो चुका है और ये बैलेंस में थी। डिवाइन अचानक की तरफ से एनर्जी हाथ चक्र वाली दे रहे हैं, वाली हार्ट वाली वुंड वाली अगर सरफेस हो रही है तो समझ जाना कि ये आपके हार्ट में आपने दबा के रखा था, जो आपको भी पता नहीं था, और इस टाइम डिवाइन की तरफ से वो हील किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है एक तरह से। जो एनर्जी अगर आप ऐसा फील भी कर रही है तो कोशिश करें कि राइट करें, लिखे, पढ़े और उसे जला दीजिए। ठीक है, इस टाइम भी उसका असर होता है और फुल मून के दिन भी उसका असर होता है। तो कुछ हमारी फेमिनाइन जो है करंट सिचुएशन में कंफ्यूजन में है। दिल भी उनका बोल रहा है और दिमाग भी उनका बातें कर रहा है इस टाइम बहुत ज़्यादा, क्योंकि 7-7 की एनर्जी तो है, अभी फिर से आएंगी। तो इसकी वजह से फेमिनाइन आपका दिमाग भी आप मतलब दिमाग से ज़्यादा सोचेंगी। ठीक है, तो दोनों में आपको सारी परेशानी हो सकती है, कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रही है अपने ही दिल दिमाग से, परेशान हो सकती है इसकी वजह से। तो फेमिनाइन आपको बैलेंस बनाना है और आपको सबसे पहले तो सरेंडर के मोड में रहना है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या डिसीजन लूँ, तो आपको डिसीजन नहीं लेना है और आपको सरेंडर करना है कुछ टाइम के लिए, जब तक आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होती।
ठीक है, यूनिवर्स पर भरोसा रखें और उन्हें सरेंडर कर दीजिए। अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रही है अपने लाइफ में, हमेशा सोल की आवाज़ सुने, आपकी सोल आपको गाइड करती है। इस दिन आप फुल मून के दिन या न्यू मून के दिन आप साइलेंट मेडिटेशन करेंगी तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इस दिन आप पानी तैयार नहीं करेंगे, हम फुल मून के दिन ही पानी तैयार करते हैं, न्यू मून के दिन आपको मून वाटर रेडी नहीं करना है, राइट। ठीक है, तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन एकदम स्टेबल है, उनकी जो एनर्जी है बहुत स्ट्रांग है, स्टेबल है, बैलेंस है, और वो चाहती है कि अब जब मेरे मैस्कुलिन आए तो वो बिल्कुल अवेकन होकर आए। और वो वेट भी नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें ये समझ में आया है कि जैसे ये जर्नी मेरे लिए है वैसे ही मेरे डीएम के लिए भी है, क्योंकि जैसे उन्होंने अपनी हीलिंग की है बिल्कुल उसी तरह से उनके डीएम भी हील होकर आएंगे। और एक फेमिनाइन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक पेशेंस की एनर्जी बहुत अच्छी है। ये जो एनर्जी है ये उन फेमिनाइन के लिए मैच करेंगे जो बहुत स्ट्रांग है, स्टेबल है और बैलेंस में है। पेशेंस उनमें बेहद कमाल का आ चुका है। वो समझने लगी है कि जर्नी एक तरफा नहीं होती। अगर मैंने हीलिंग करी है या मैं हील हो चुकी हूँ तो अब बारी मेरे मैस्कुलाइन की है और मैं पेशेंस रखूँगी। और मुझे डिवाइन पर भरोसा है कि वो जब आएगा अवेकन होके आएगा, तब तक अनअवेकन डीएम के साथ मुझे करना भी क्या है। तो तब तक वो अपने ऊपर बिल्कुल फोकस रहेंगी और अपना काम करते जाएंगी। ठीक है, बहुत पॉजिटिव वे में अपने मैस्कुलाइन को सोच रही है, अपने कनेक्शन को भी देख रही है। एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी फेमिनाइन के हार्ट चक्रा से फ्लो हो रही है अपने मैस्कुलाइन के तरफ। इसकी वजह से उनके भी मैस्कुलाइन को बहुत सारी क्लियरिटी और बहुत सारी हीलिंग और बहुत ज़्यादा वो कनेक्टेड फील कर रहे हैं अपने इनर फेमिनाइन से। ठीक है, ये वाली जो फेमिनाइन है बहुत ग्राउंडेड है इनकी एनर्जी, और वो अपने लाइफ पर फोकस है, अपने ग्रोथ पर फोकस है। तो हमारी कुछ फेमिनाइन ऐसी भी है कि जो मूव ऑन करने की उन्होंने ट्राई करी होंगी या करने वाली है, बट आपको पता है कि मूव ऑन कितना भी कर ले आप जर्नी से भाग नहीं सकते। ठीक है, आप जानती है कि आप एक मास्टर सोल है और आपके मैस्कुलाइन भी एक मास्टर सोल है, और आप दोनों एक ही सोल के दो हिस्से हैं, तो आप एक दूसरे से भाग नहीं सकते। और आपको पता होना चाहिए कि आप एक पर्पस को लेकर आई है और आप इस कनेक्शन से नहीं भाग सकती, चाहे कितना भी कोशिश कर ले। तो फेमिनाइन ये थी आपकी एनर्जी। देखते हैं आपके मैस्कुलिन क्या सोचते हैं। ये एक कलेक्टिव एनर्जी है। ठीक है, जो भी डीएम ईगो वाले हैं उनका डार्क नाइट चल रहा है एक तरह से। अब वो कहीं जाकर मतलब इतने दिनों से जाकर सही रास्ते पे चल पड़े हैं। डिवाइन मैस्कुलिन भी अपने आप को जानने लगे हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में आने लगे हैं। डिवाइन फेमिनाइन आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे आज एक भौरा मिला था जो मेरे सराउंड गोल घूम रहा था और बेहद करीब था मेरे। अब वो अचानक से आया, वो घर के अंदर से आया, मैं बाहर बैठी थी, वो मेरे पास आया और मुझे गोल चक्कर लगाते चला गया। मैं उसे कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि वो मेरे बेहद करीब था और मैं डरने लगी थी। ठीक है, उसके बाद तुरंत मुझे मेरे बड़ी प्यारी सी फेमिनाइन है जिससे मैं हमेशा सेशन वो मेरे से लेती है, मैं सेशन में बात करती हूँ। उन्होंने मुझे एक फ़ोटो शेयर करी है उनके और उनके डीएम की। वो कहीं गए थे लगता है दर्शन के लिए महादेव के, उनके सामने उन्होंने वो फ़ोटो खिंचवाई है। दोनों ही बहुत खूबसूरत, और दोनों का जो फ़ोटो देखा ना तो मतलब एक जैसे यूनियन होता है ना, यूनियन बिल्कुल वही एनर्जी। और भले ही उनके वो कहती है कि मेरे डीएम इतने स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन नहीं होने के बाद भी वो इतनी सारी बातें कहता है, जानता है। और दोनों का मतलब उन्होंने रुद्राक्ष पहन के और महाकाल नाम के कपड़े पहन के इतना सुंदर फ़ोटो उन्होंने भेजा है, तो मुझे लगा अब तो मुझे रीडिंग करनी ही चाहिए। यूनियन की एनर्जी वैसे भी है, तो दोनों को बहुत सारा मैंने ब्लेसिंग सेंड किया और ऐसे ही यूनियन में हमेशा वो रहे। तो ये दो चीज़ें आज मेरे साथ हुई। और व्हाट्सएप पे भी मुझे बहुत सारे डीएम से रिलेटेड मैसेज आ रहे हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल लोग फील कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है, फ्राइडे में मिलना हो रहा है, कार्मिक जा रहे हैं, कार्मिक की जो इंटेंस एनर्जी है वो कम हो रही है। तो ये भी फेमिनाइन के लाइफ में चल रहा है। ठीक है, तो इस टाइम डीएम की एनर्जी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो डिवाइन मस्कुलाइन का हार्ट चक्रा भी ओपन हो चुका है और वो आपके बारे में सोच रहे हैं।
मतलब फेमिनाइन आपके बारे में आपके डीएम सोच रहे हैं। डिवाइन मस्कुलाइन जो भी थे मतलब एक बच्चों की तरह थे या चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते थे, इमेच्योर थे, अब वो भी मेच्योरिटी उनके अंदर आ चुके हैं जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन चाहती थी। ठीक है, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू से बहुत से डीएम गुजर रहे हैं। ये डार्क नाइट वाले डीएम हो सकते हैं जिनका ईगो बहुत हाई लेवल का है। डीएम भी चाहते हैं कि अब इस बार अब जब आप दोनों मिलेंगे तो तब उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं चाहिए। और वो भी चाहते हैं कि इस बार आप दोनों के कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक हो, क्योंकि बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन को ये रियलाइज़ हो चुका है कि फेमिनाइन ने उन्हें क्या दिया है और कार्मिक ने उन्हें क्या दिया है। तो वो भी चाहते हैं कि जितना आपने दिया है वो भी अभी वही आपको देंगे, और इस बात को मतलब आप खुद ही फील करेंगे फेमिनाइन आने वाले समय में। देखिए मिररिंग हो रही है, जैसे डीएफ अपना कर्मा क्लींस कर रही है वैसे ही डीएम भी कर रहे हैं। और जैसे फेमिनाइन आप सोचती थी कि कब तक मैं ये पेन झेलूँ या कब तक मैं इस पेन में रहूँ, तो बिल्कुल वही एनर्जी है आपके मैस्कुलाइन की कि मैस्कुलाइन को भी अब लगने लगा है कि कितने सारे प्रॉब्लम मेरे लाइफ में कंटिन्यू आ रहे हैं और ये कब तक आएंगे, मैं कब तक झेलूँगा इस प्रॉब्लम को। यही एनर्जी है मैस्कुलाइन की। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और अपना कर्मा भी क्लीन कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, बार बार सोशल मीडिया से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी काम में बिज़ी रहने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी कोई ऐसा कुछ लाइफ का उनकी सिचुएशन हो जो आना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं आ सकते, क्योंकि जब तक डिवाइन नहीं चाहेंगे तब तक आप दोनों का मिलना नहीं होगा। एक नाकाम कोशिश करते रहते हैं मैस्कुलाइन हमेशा काम में खुद को बिज़ी रखने की, वही वो आज भी कर रहे हैं। हो सकता है फेमिनाइन इस वक्त आपको पर्जिंग हो, इमोशनल एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा हावी हो जाए, डीएम की याद आए, एंजाइटी हो जाए, आपको फील हो या सैडनेस फील हो, मिलने की इच्छा हो सकती है, सेक्सुअल एनर्जी भी आप फील कर सकती है। तो समझ जाना कि ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है। ठीक है, लेकिन चाहे जो हो, जब तक डिवाइन नहीं चाहेंगे तब तक डीएम डीएफ का मिलन नहीं होगा। कर्मा क्लींस होने के बाद ही कुछ चीज़ें आगे बढ़ती है। जब डिवाइन को लगता है कि आप दोनों को हीलिंग देनी है तो तब आप दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सब डिवाइनली गाइडेड है, तो होगा वही जो ईश्वर की मर्जी होगी। तो जल्दी से नंबर बता देती हूँ, 666, 777, 1010, 444, 222, 111, 11, 11, 999 और बहुत सारे मिरर नंबर। अगर ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो ये एनर्जी आपके लिए रेजोनेट करेंगी। तो यही था वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, अपना ध्यान रखना, गॉड ब्लेस यू।